दोस्तों, क्या आपको भी दही, दूध, घी, मक्खन इन सभी को खाने से आपका मन हट गया है, या डाइटिंग की वजह से हो सकता है, या आपको पसंद ही नहीं है, या आपका मन नहीं करता, या आप मीठा नहीं खाते हैं। आप मीठा किसी भी फॉर्म में खाना नहीं चाहते, मिठाई नहीं खाना चाहते, मीठा दूध नहीं पीना चाहते। अगर आप डाइटिंग की वजह से छोड़ रहे हैं, या आप बीमारी की वजह से छोड़ रखा है आपने, या आपने अपना आपका खुद से मन नहीं करता है, तो आप जानते हैं आप क्या खो रहे हैं। आप अपने जीवन के वो हर सारे सुख खो रहे हैं जिसके लिए आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। चाहे वो आप जॉब करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, कितना जी मर्जी आप मेहनत कर लीजिए, आपको वो मुकाम हासिल नहीं होगा जो आप पाना चाहते हैं। आज मैं आपको इसी विषय पर आपको ऐसा चमत्कारिक आपको बताऊंगी बातें कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या चीज़ों को खाने से भी हम अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज का वीडियो यही बताने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज डॉक्टर आपसे घी छुड़वा रहे हैं, चीनी छुड़वा रहे हैं, ये भी मत खाइए, ये भी मत खाइए, दूध छोड़ दीजिए, दूध और ऐसा है, दही ऐसा है, पनीर ऐसा है, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। और क्या खा रहे हैं हम? रूखा सूखा खाना। ये रूखा सूखा खाना क्या ला रहा है आपकी लाइफ में? सिर्फ और सिर्फ कठिनाई और आपके जीवन में परेशानी। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, डेली मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देती हूँ दैनिक जीवन से जुड़ी कि जिन्हें अपनाकर भी आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमारा विश्वास होना चाहिए किसी भी उपाय को करते समय। ये तभी काम करते हैं जब हमारा माइंड, हमारा दिमाग भी उसके साथ में मैच कर जाए, यानी हमारा मन भी उसके साथ में सहमत हो। हमारा मन सहमत नहीं और हम कार्य करते हैं तो उससे सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को संतुलित करने वाले देती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय क्यों बताती हूँ ये आप सभी को पता है, और साथ में लकी नंबर, क्योंकि नंबर हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमारा नंबर है, हमारा जो डेस्टिनी नंबर है वो भी है, हमारा नेम का भी एक नंबर है, हमारा मोबाइल का भी नंबर है, यानी नंबर ऑफ की जो घेरा है वो हमारे जीवन में चारों तरफ घूमता रहता है। ये नंबर ही आपके लिए हर दिन के लिए लकी नंबर बताते हैं। चंद्रमा को संतुलित करने वाले, मन को संतुलित करने वाले, ऑरा को क्लीन करने वाले, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। 1 मिनट का प्रयोग और आप पूरा दिन एनर्जेटिक बने रहते हैं, मन शांत रहता है, आपका मन खिला खिला रहता है, घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ाता है, भाग्य का साथ दिलाता है। साथ में आपको, अगर आप विषम परिस्थितियों में हैं तो उनसे बाहर निकलने के लिए आपको मार्ग भी दिखाता है। बच्चों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल के पढ़ाई के दौर में इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है। बड़े बुजुर्ग हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच सोच के डिप्रेस होते रहते हैं और डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, तो उन्हें भी जरूर कराना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद प्रभावी हैं और मात्र 1 मिनट के हैं। न तो राशि देखने की आवश्यकता, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया, अब कर लीजिए। 8 से 10 दिन के अंदर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैम मुझे भी इससे रिलीफ मिल रहा है। दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर और साथ में चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। और अच्छा लग रहा है, पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कर दीजिए। 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:34 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से शहद का सेवन करना है। आप इसे खाली पेट भी कर सकते हैं और खाने के नाश्ते से पहले भी कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद चाहे तो अपने इष्ट को अर्पित कर दीजिए, या ऐसे ही आप खाली पेट खाएंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। आपका मीठा खाने से आपके जीवन में मिठास घुलेगी, आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे।
जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज बात कर रही हूँ दोस्तों, हम जीवन में कुछ चीज़ों को निरंतर, कभी डॉक्टरों के लिए, कभी हेल्थ कॉन्शियस होकर, कभी वेट लॉस के लिए छोड़ते चले जा रहे हैं। ये है घी, ये है दूध, ये है दही, ये है मक्खन, ये है चीनी, और साथ में हमारा दही है, दूध, मक्खन, आपका घी और चीनी, ये सारी चीज़ें चाहे आप छोड़ रहे हैं या आपका मन नहीं करता खाने का, हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। एक पहले तो डॉक्टर ही छुड़वाते जा रहे हैं। हो क्या रहा है दोस्तों, पहले के भी लोग घी खाते थे, कभी वो इतने बीमार नहीं पड़ते थे जितनी आज बीमारियां हैं कि डायबिटीज़ भी है, ऐसा हाई ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ। पहले के लोग खाते भी थे तो काम भी बहुत अधिक करते थे, काम के साथ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें पौष्टिक हैं, ये नुकसानदेह नहीं है। ये जो कंपनियां निकली जिन्होंने पूरी तरह से, मेडिकल ने, मैं इसमें कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं कर रही दोस्तों, मेडिकल ने और साथ में इनमें फूड कंपनियों ने मिलकर ऐसा मकड़ जाल बिछाया कि लोगों को इन्हीं पौष्टिक चीज़ों से अलग कर दिया। और ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे जीवन में? घी हमारे सूर्य को प्रबल करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी ऑरा को क्लीन करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, साथ में हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो तेज लाता है, हमें जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देता है, हमारे चेहरे पर रिंकल नहीं आने देता है, चेहरे पर ओज बना रहता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है घी का खाने से, आपका सूर्य प्रबल होता जाता है और आपको कभी भी ऐसे घुटनों इत्यादि के रोग भी नहीं होते थे, पहले के लोगों को नहीं होते थे दोस्तों। और इसके साथ दूसरी चीज़ें, दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़ या चीनी, ये सारी चीज़ें मिठास क्या है? हमारा शुक्र। शुक्र है हमारा वैभव, हमारा ग्लैमर, हमारे जीवन में सुख संपन्नता बढ़ाने वाला ऐसा ग्रह जो हमें जीवन में हर लग्जरी देता है। जीवन में अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से रहना, अच्छे से गाड़ियों में घूमना, अच्छा व्यवसाय चलना, अच्छी जॉब मिलना, ये सब शुक्र दिलाता है आपको। सूर्य आपकी हड्डी, आपकी ऑरा, आपके तेज को बढ़ाता है, शुक्र आपको उनमें और 4 चांद लगाकर आपकी लग्जरी को बढ़ाता है। और हम कर क्या रहे हैं? छोड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है हमारा, इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो रही है, यौन शक्ति कमजोर हो रही है इससे, जो आप ये चीजें नहीं खा रहे हैं। पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है, प्रेमिका में 4 दिन बाद ही लड़ाई हो जाती है, आकर्षण खत्म होता जा रहा है एक दूसरे के प्रति, बच्चे भी आपका एक दूसरे से कहना नहीं मानते, माता पिता के बीच में सामंजस्य नहीं है, आपके घर के अंदर की लग्जरी चली गई है। आपने बहुत अच्छा घर बनवाया लेकिन उस घर में रहने का सुख ही नहीं है। घर तो बहुत अच्छा बनवा लिया लेकिन आप अपने हाथों से झाड़ू लगा रहे हैं। घर बहुत अच्छा बनवा लिया, गाड़ी आपने महंगी खरीदी है लेकिन उसको चला नहीं रहे हैं, आप टैक्सी से या आप ऑटो से जा रहे हैं। घर बहुत अच्छा बना है लेकिन जाले लटक रहे हैं, यानी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, शुक्र को खराब कर रहे हैं। जितनी भी लग्जरियां होती है ना लाइफ में, ये सारा शुक्र लेकर आता है। ये वैभव जो लाता है वो शुक्र ही लाता है। तो ये शुक्र आपको घर के अंदर का सुख भोगने का सुख देता है। आपके पास महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े, आप 2 जोड़ी कपड़े पहन रहे हो लेकिन वो भी आपके शानदार, कोई आपके हैसियत से पता ही नहीं चला पाता कि आपके पास नहीं है कुछ भी। ऐसे लोगों के पास तो माता लक्ष्मी खिंचकर आती हैं। और जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं वो खुद से बताएंगे कि उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ चल रही हैं, मतलब कितना संघर्ष करना पड़ रहा है उनको इन सब चीज़ों के लिए। आप अपनी लग्जरी को ख़त्म कर रहे हैं। थोड़े मोटे हो भी जाएंगे, थोड़ा वजन से 2, 4, 5 किलो मोटे हो भी जाएंगे तो क्या कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। ये पतले होने की दौड़ में ना आप अपने शरीर में से सारे मिनरल्स खत्म कर दे रहे हैं, अपने लग्जरी को ख़त्म कर दे रहे हैं। भाई पतला होना है, पतला होना, उस पतले होने की वजह से ना आपकी हड्डियां भी बहुत जल्दी दर्द करने लगती हैं। मांसल शरीर को ही अच्छा माना जाता है। जिनका शरीर भरपूर होता है उनका शुक्र और गुरु दोनों मजबूत होते हैं। ये आप मेडिकली मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल बता रही हूँ ये चीज़ें। बहुत मोटा होना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ये भी नहीं कह रही हूँ मैं कि भर भर के खाना शुरू कर दो, लेकिन खाइए, संतुलित मात्रा में चीज़ों को खाइए। इससे आपके जीवन में आपका शुक्र अच्छा होगा, आपका
गुरु भी अच्छा होगा और साथ में आपका सूर्य भी अच्छा होगा। ये सारी चीजें आपको जरूर खानी भी चाहिए, संतुलित मात्रा में खाइए। अब ऐसा भी नहीं कि कटोरा भर भर के खा रहे हैं। दही जरूर खाइए, दही कभी नुकसान नहीं करता है। दही नहीं खाते हैं, मक्खन खा लीजिए, दूध पी लीजिए आप इसके साथ ही। और या आप ये सारी चीजें नहीं खाना चाहते तो फिर आप सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिए और गायत्री मंत्र का या फिर सूर्य के मंत्र का जाप जरूर कीजिए। आप ओम आदित्याय नमः मंत्र सूर्य के सामने खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र का जाप करके 1 मिनट के लिए सूर्य की किरणों को अपने ऊपर पड़ने दीजिए। टाइम निकालिए अपने लिए। आप जॉगिंग के लिए, डाइटिंग के लिए और टहलने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं, इसके लिए भी निकालिए 1 मिनट का टाइम। साथ में ही शुक्र का मंत्र डेली संध्या के समय आप शुक्र का मंत्र इस माला पर जाप करेंगे। ये माला है रोज गॉड्स की। इस पर आप शुक्र का मंत्र का जाप करेंगे और इसके बाद इसे आप धारण कर लेंगे। आप गले में धारण कर सकते हैं, आप इसे इस तरह से कलाई में भी धारण कर सकते हैं। इस तरह से आप लपेट कर इसको कलाई में भी पहन सकते हैं। दोस्तों बहुत इजीली पहन जाती है, कलाई में भी पहन सकते हैं। बहुत खूबसूरत होती है, शुक्र को मजबूत करती है। डेली इस पर जाप करना है, संध्या के समय ही करना है और पहन लीजिए। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन चीज़ों को खाना शुरू कीजिए। सारी चीज़ें नहीं खाना चाहते तो थोड़ी सी चीनी खा लीजिए दूध में मिक्स करके, या थोड़ा दही खा लीजिए। प्रेस कर हुए कपड़े जरूर पहनिए और साथ में इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहिए। संध्या के समय करिए, शाम को नहीं कर पाते हैं तो रात्रि के समय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर जरूर लीजिए। और इस माला पे करेंगे तो इसका प्रभाव और आपके लिए 100 गुना बढ़ जाएगा। और इसको धारण कर लीजिए, धारण करने से आपका शुक्र प्रबल होना शुरू हो जाएगा। तो आपने समझ लिया दोस्तों कि ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। रिफाइंड तेल तो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। आपको जो फैटी लिवर है, आपको जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या दे रहा है, ये यही तो दे रहा है। सरसों का तेल जो सबसे ज़्यादा घातक है, लोग नहीं समझते हैं। सरसों के तेल में सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आज आपके घुटने खराब हो रहे हैं। लोगों ने कह दिया कि रिफाइंड नहीं खाना चाहते तो सरसों का तेल खा लीजिए। अब आप पिल पड़े सरसों के तेल पर। अब आप जो खा रहे हैं वो सरसों के तेल का खा रहे हैं। आपने समझा ही नहीं कि सरसों का तेल भी नुकसान करता है। संतुलित मात्रा में चीज़ों को खाइए। सरसों के तेल को भी थोड़ी मात्रा में खाइए, घी को ज़रूर खाइए, मक्खन भी खाइए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को खाइए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सरसों का तेल आपके यूरिक एसिड को बढ़ाकर आपके पैर, पांव, कमर की तकलीफ, अपने घुटनों को खराब कर देता है। ये मैं मेडिकली ही बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल मैंने जब पूरा इसका रिसर्च किया उसके आधार पर ही बता रही हूँ दोस्तों। मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जब तक कि मैं उसके बारे में पूरा तथ्य ना पढ़ लूँ, पूरा ना समझ लूँ, तब तक नहीं बोलती हूँ। जो बहुत ज़्यादा सरसों का तेल खाते हैं वो उनसे पूछे क्या उनके घुटनों में दर्द नहीं है? बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। लग्जरी जा रही है क्योंकि शुक्र खराब हो रहा है, फिर आपका केतु भी खराब हो गया, साथ में शनि भी खराब हो गया, क्योंकि शुक्र के ये मित्र ग्रह हैं। तो जाहिर सी बात है कि लग्जरी चली गई लाइफ से। तो पहले अपने शुक्र को ठीक कर लीजिए, सूर्य को ठीक कर लीजिए, साथ में शुक्र को ठीक कर लीजिए। आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, लाइफ में लग्जरी वापस आने लगेगी। जॉब, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर सब कुछ सेट हो जाएगा, धन का फ्लो बढ़ जाएगा, आपका जो पैसा अटक रहा है वो मिलने लगेगा, पैसा आपको कर्ज में डूब गए हैं वो आपका निकलने लगेगा। आपके लिए अचानक धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे, जगह जगह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगी, आपको रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, आपको आइडियाज ऐसे आएंगे जहां से आप तरह तरह से धन कमा सकें। घर बैठे तो कोई भी धन नहीं कमा सकता है दोस्तों, लेकिन आपके लिए रास्ता खुलना शुरू हो जाएंगे। तो जरूर कीजिएगा और मेरी बात पर गौर भी कीजिएगा और समझिएगा कि मैं आपको कितनी ऑथेंटिक बात बता रही हूँ। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी 28 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और साथ में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जिन्हें आप अपना मानते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, आपके बच्चे हों। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। ये माला का ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में बहुत अधिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो जैसे आप मेडिकली
आपको बुखार आया, आपने एक पैरासिटामोल टैबलेट खा ली, आप ठीक हो गए, आपने बंद कर दी। अगेन फिर 2 दिन बाद आया, आपने फिर पैरासिटामोल खा लिया। फिर आया तो आपने 1-2 एंटीबायोटिक भी खा ली, लेकिन फिर भी आपका बुखार नहीं जा रहा है। तब क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको, फिर आप डॉक्टर पर जाते हो, डॉक्टर आपको कई सारे ढेरों टेस्ट लिखता है। टेस्ट के जरिए पता चलता है कि आपकी रोग बीमारी के लिए असल वजह क्या है, आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो यही ज्योतिष है। अगर जीवन में बहुत सारी अधिक कठिनाइयां हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर सही ट्रीटमेंट कर लीजिए, आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, समस्याएं आपकी लाइफ से चली जाएंगी। जीवन है तो समस्याएं हैं, ऐसा तो है ही नहीं है। हो सकता है कि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, उनके अकॉर्डिंग उपाय कर लीजिए और देखिएगा आप तरक्की के रास्ते पर चढ़ निकलेंगे। तो इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।